ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता तत्ववेचिनी टीका सहित नामक पुस्तक से आज का विषय लिया गया है। आज का विषय है सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के स्वरूप के संबंध में विचार प्रस्तुत है। नंबर 1, संपूर्ण पदार्थ मृत छड़ा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन इंद्रिय और शरीर के रूप में होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। और नंबर 2, सब कुछ भगवान का समझना, सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवद आज्ञा अनुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी को भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मत कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्त ही रहती है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्त से शून्य नहीं है। जहाँ भक्त अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्त का संबंध वहाँ भी है। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान की अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। नंबर 2, जो कुछ दृश्यवर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नंबर 3, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। नंबर 4, जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा में ही हूँ। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महावाक्य तत्व पद की दृष्टि से हैं और पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से हैं। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, इस जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं करता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वे ही हैं, अर्थात परमात्मा ही सब जगह है। नंबर 2, जो कुछ है दृश्य वर्ग है
उसे मायामय, क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उसके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। नंबर 3, चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। नंबर 4, जो कुछ भी यह मायामय तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधन को जगह जगह यह बात समझाई है। साधक को जगह जगह यह बात समझाई है कि साधना करने के लिए साध्य का होना आवश्यक है। आत्मा ब्रह्म साक्षी चेतन और नित्य तथा यज्ञ देहाद या दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत्य है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य शुद्ध बुद्ध निराकार निर्विकार अक्रिय गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों को ही गुणों में हो रही है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। ना वह कुछ करता है और ना करवाता है, अर्थात आत्मा ना कुछ करता है और ना करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपर्युक्त ज्ञान योग के चारों साधनों से में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त हैं एवं तीसरा और चौथा साधन अहिंग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ प्रश्न यह होता है कि उपर्युक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने के हैं या ध्यानावस्था में या ये दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है वह तो केवल व्यवहार काल में करने की है और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बतलाया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया सकता है। से सब प्राय दोनों ही अवस्थाओं में किए सकते हैं। यहाँ कोई यह कुछ पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है, अतः सर्वभूत स्तंभ यो माम भयत्य का तुमास्था जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मूल सच्चिदानंद वासुदेव को ही भजता है, इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि ये दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं। दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया है। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर उसके अनुसार इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांग निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। नंबर 1 कर्म प्रधान कर्मयोग, नंबर 2 भक्त मिश्रित कर्मयोग, नंबर 3 भक्त प्रधान कर्मयोग। परमात्मा समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और असत का सर्वथा त्याग करके अपने पढ़ाश्रमानुसार शास्त्र
भेद कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्मयोग है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है कि अपने को कर्म प्रधान मानकर प्रत्येक कर्म को कर्म योग ही समझना चाहिए। इसके उपदेश से कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, वहीं केवल आसक्त के त्याग की बात कही है। यानी कहीं फल की त्याग की बात कही है तो कहीं आसक्त के त्याग की बात कही है, और कहीं फल और आसक्त दोनों के छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ आसक्त के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्त के त्याग की बात कही है वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्म योग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्त दोनों का ही त्याग होता है। नंबर 2, भक्त मिश्रित कर्मयोग। इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने 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 वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है, इसलिए इसको भक्त मिश्रित कर्मयोग कह सकते हैं। नंबर 3, भक्त प्रधान कर्मयोग। इसके 2 अवान्तर भेद हैं। का भगवद अर्पण कर्म और खा भगवदर्थ कर्म। भगवद अर्पण कर्म भी 2 तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवद अर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर तथा यह सब कुछ भगवान का ही है, मैं भी भगवान का हूँ, और मेरे द्वारा जो कर्म होने होने हैं वे भी भगवान के ही हैं। भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्रविद कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना, अथवा कर्मों का फल भाव अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, यह भी भगवद अर्पण का भी प्रकार है। यह भगवद अर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपर्युक्त पूर्ण भगवद अर्पण होता है। भगवद अर्थ कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जो शास्त्रविद कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत अनुसार किए जाते हैं वे तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से ही भगवत संबंधी होते हैं। नंबर 2, वे दोनों ही भगवत अर्थ कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत्कर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है। इसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है। वह भी भगवद अर्पण और भगवद अर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति है। अब प्रश्न यह होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्त करा देती है या ज्ञान निष्ठा अंग बनकर, या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर, अर्थात योग निष्ठा क्या ज्ञान निष्ठा का अंग है? इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं, अर्थात भगवद गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्त यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है, और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्मयोग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे यह उनकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तथा भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वाले को भगवान की कृपा से भगवान मिल ही जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग भी बन सकते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसीलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधन की आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले, और फिर
योग निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर ली। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सांख्य निष्ठा के 4 भेद हैं। नंबर 1 ब्रह्म सत्य है, नंबर 2 माया झूठी है, नंबर 3 अनुभव से ब्रह्म की प्राप्त होती है, नंबर 4 माया नित्य तथा ब्रह्म अनित्य है। नंबर 2 योग निष्ठा के भी 3 भेद हैं। नंबर 1 कर्म प्रधान, नंबर 2 कर्म और भक्ति का मिश्रण, नंबर 3 भक्ति प्रधान। वास्तव में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक निष्ठा हमें भगवत प्राप्ति की ओर ले जाती है। हमें भी इस ज्ञान गंगा में प्रक्षण गोते लगाने की आवश्यकता है। ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर भी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।